और अब बात करेंगे गुजरात नगर निकाय चुनाव के नतीजों की। गुजरात के 6 नगर निकाय चुनाव की गिनती शुरू हो गई है और शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब तक आए 18 रुझानों में 16 बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आज नतीजों का दिन है। गुजरात नगर निकाय चुनाव, 6 नगर निकाय चुनाव की गिनती शुरू हो गई है और इन्हीं सीटों को लेकर के आज फाइनल रिजल्ट क्या होगा, यानी कौन जीता कौन हारा, ये साफ हो जाएगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक जो 18 रुझान सामने आए हैं उसमें से 16 पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। वहीं देखिए आगे जो है वो पूरा आंकड़ा भी आपको दिखा रहा है। फिलहाल कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं बीजेपी का पलड़ा रुझानों में भारी नजर आ रहा है। 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 6 नगर निगमों की 576 सीटों पर 2276 उम्मीदवार मैदान में हैं। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भावनगर और जामनगर के नतीजे आएंगे। और हमारे साथ सहयोगी जिग्नेश पटेल लाइव जुड़ गए अहमदाबाद से। सीधे उनका रुख करते हैं। जिग्नेश, अभी तक जो रुझान है उसके हिसाब से तो बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है कांग्रेस के मुकाबले। क्या अपडेट आपके पास? अंजलि, सीधी सी बात है कि अभी तक बीजेपी आगे है और जिस प्रकार से रुझान आए हैं उसमें भी बीजेपी का पल्ला भारी हो इस प्रकार की बात देखी गई थी। साथ में देखा जाए तो पूरे अहमदाबाद में इस बार ओवैसी की पार्टी भी अपने उम्मीदवार को रख रही है। साथ में देखें तो आम आदमी पार्टी भी इस बार काफ़ी सारी सीटों पे अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। तो इस बार देखें तो बीजेपी को कई सीटों पे नुकसान हो तो आम आदमी पार्टी कोई इसका फायदा मिले ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी में जो उम्मीदवार की पसंदगी की गई थी, कई वार्ड में देखा जाए तो कई सीटों पे 4 उम्मीदवार रहते हैं तो चारों के चारों नए उम्मीदवार पे पसंदगी बीजेपी पार्टी ने दी गई थी। सीनियर नेता थे तो सीनियर नेता को इस लेकिन जिग्नेश, अगर आंकड़ों पे नजर डाले तो जो रुझान है वो अब 16 से बीजेपी को 20 मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। और ओवैसी की पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की बात अगर हम करें, चुनाव जरूर यहां पर लड़ रही है और आप कह रहे हैं कि हो सकता है नतीजे जब आए तो बीजेपी को नुकसान भी हो इन दोनों पार्टियों की वजह से, लेकिन अभी तक रुझानों में इनका खाता भी नहीं खुलता नजर आ रहा है। सीधी सी बात है कि जो भी अभी रुझान दिख रहा है, जो भी अभी आंकड़े सामने आए हो, वो सारी सीटें बीजेपी का दबदबा रहा है इस सीटों पे। इसलिए ये सारी सीटों पे बीजेपी का पहले से कब्जा भी देखा गया है। इस कारण से बीजेपी अभी आगे चल रही है। मगर दोपहर तक कहा जा सकता है कि कई सीटों पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी दबदबा देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रचार किया गया था, जिस प्रकार से सीटों पे उम्मीदवारों की पसंदगी की गई थी, उसकी जो नाराजगी थी वो भी दिखी जाएगी। वो कांग्रेस में भी दिखी जाएगी और भाजपा को भी दिखी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में भी नाराजगी दिखी गई थी और उसका फायदा ओवैसी की पार्टी को होने वाला है। ये भी बड़ा उलटफेर अभी भी संभव है, क्योंकि फाइनल नतीजे अभी नहीं आए हैं। ये शुरुआती रुझान बता रहे हैं, लेकिन शुरुआती रुझान जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया, आपका नजर आप बनाए रखिएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।